মানে মানুষ বলছে 110, 80, 90। আর এই যে পেঁয়াজটা বাংলাদেশিটা কত? আর ওই যে वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश को भारत जैसे सहयोगी देश से दूरी बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनका पेट किसके भरोसे पर भर रहा था। इतिहास ने हमें सिखाया है कि गलत फैसले का नतीजा हमेशा बुरा होता है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश इस गलती को जल्द सुधारे। नहीं, जब आपने 50 साल मदद नहीं की उसकी, तो अब क्या मदद करोगे? अब देखो कब बाप उससे राजी होगा इंडिया, कब अपने बच्चों से वो सीधा हो जाएगा। अब उस पे के लिए दुआ करें, यकीन करें जो हालात जा रहे हैं, हम सारे लोग भी इंडिया की तरफ कल देखने वाले हैं। चलाए जा रहे हैं जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो भारत सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। उसने कड़ा कदम उठाने की सोची है। भारत से जो खबर आ रही थी कि भारत जो है बांग्लादेश में जो प्याज आलू है ये सब सप्लाई करना बंद कर देगा, पर ये जो फैसला है ये भी पूरे तरह से लिया नहीं गया है। तो जो एक्सपोर्ट्स है वो रोक दिए गए हैं कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े बहुत एक्सपोर्ट ही जा रहे हैं बांग्लादेश। तो इसी वजह से जो बांग्लादेश में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। बांग्लादेश में इस समय आलू प्याज की जो कीमतें हैं वो आसमान तक छू रही हैं। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ? क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है, क्या हम वो भूल गए हैं? बांग्लादेश अब चीनी प्याज के साथ आंखों में आंसू भरेगा, ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और मीम है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान से प्याज लेना मतलब कर्ज पर कर्ज चढ़ाना। तो ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती महंगाई जैसी समस्या है। अब महंगे आलू और प्याज आयात करना उसकी अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल देगा। तो बांग्लादेश के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि गलत फैसले कैसे एक देश को हास्य पद बना सकते हैं। यही मैसेज होगा सबसे। सर दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकें। अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो जरूर करेगा और उसको पिक करेगा। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश में चीन, पाकिस्तान, मिस्र और स्पेन जैसे देशों का नाम ले लिया। लेकिन क्या ये फैसला सही साबित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि बांग्लादेश का तर्क ये है कि भारत ने प्याज और आलू की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये बात सुनकर भारतीय किसान जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बाजार में प्याज और आलू की कीमतें तो बांग्लादेश के मुकाबले काफी सस्ती है। वैसे बांग्लादेश अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की से प्याज मंगाने की सोच रहा। अगर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 90% इंडिया ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया देखें, ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजली की बात करें। आई डोंट केयर इंडिया, मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इंडिया अगर नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है। अगर एक्सपोर्ट है उनके एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे बहुत उनके पास रास्ते पड़े हुए हैं। मुल्क ये पाकिस्तान ना देगा तो और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, बांग्लादेश इस वक्त रो रहा है। टाइम लगेगा ना, हर चीज को टाइम लगेंगे। सबसे पहले हम मदद कहाँ से लेंगे? अपने हमसाये से लेंगे ना। चीन से लेंगे, अफगानिस्तान से लेंगे, भारत से लेंगे। चीन तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। चीन देखे जो तो कह रहे दोस्त है। जो चीज पाकिस्तान में 100 रुपए में तैयार होती है, चाइना वो 50 रुपए की इधर भेज देता है। हाँ ठीक है, वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऊपर जाने ही नहीं देता। अगर पाकिस्तान आगे मसनियात चलती रही, हमारी जो अच्छी मसनियात है वो सारी बाहर चली जाती हैं, यहाँ तो हमें मिलती भी नहीं है।
कि हम भी हक की आवाज़ उठाएं। जाहिर बात है हमें भी ज़रूरी है। अगर हम लोग हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सही बात है, अवाम अपने लिए बोलना चाहिए। जाहिर बात है बोलना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश अपने हद तक तो ठीक रहती, लेकिन एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। अब उन्होंने जो सस्ती बिजली थी वो भी इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे हैं, इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे हैं बंद कर देंगे। $80 मिलियन अडानी का जो लोन था वो भी उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप हमें वापस करो। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसक वारदातों के बीच जल्द ही पूरे देश में आलू और प्याज की जबरदस्त किल्लत हो सकती है, क्योंकि सैकड़ों ट्रक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं हो रही है। एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि इजाजत ही नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। कोई ट्रक आलू से लदा पड़ा है तो किसी में प्याज भरे हैं। जहां देखिए वहां प्याज और आलू से भरे ट्रक खड़े हैं और पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार का कहना है कि स्थानीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए ये फैसला किया गया है। दूसरी ओर इस रोक से एक्सपोर्टर परेशान हो गए हैं। दरअसल एक्सपोर्ट पर रोक लगने के चलते बांग्लादेश को निर्यात के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे 150 से ज्यादा ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें लाखों का नुकसान होगा। कितना लॉस आप लोगों का हो रहा है? आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। हमने लोगों जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली। वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है। वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं। यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट में, हाँ वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है। अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शर गया था। वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 हो, शायद 15,000 हो, क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया था। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले। वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे आप बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आज अंकल? आप एग्री कर रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। इंडिया और बांग्लादेश की दुश्मनी का इस रीजन पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली जिस तरह अगर हम देखे जाएं तो पॉलिटिकल साइंस जो या पॉलिटिक्स ये डायनामिक्स है, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज है, ये बांग्लादेश इस पर काबू पा लेगा। जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि, लेकिन सर उसके दौर में तो बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए, सस्ती चीजें उनको लेके दी, ट्रेड ओपन की। आज वो अपने ही वो कहते हैं ना लीडर को गद्दार कह रहे। दोस्तों बांग्लादेश के इस समय क्या हालात है ये सब आप तो जानते ही हो। बांग्लादेश में इस समय इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि पूछने को नहीं। बांग्लादेश में इस समय आलू प्याज के जो दाम हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एकदम आसमान तक छू रहे हैं। इतने दाम बढ़ चुके हैं आलू प्याज के। वजह क्या है? बांग्लादेश ने जो हिंदुओं के साथ किया हुआ है उसका बर्ताव देखते हुए भारत सरकार ने
एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश में सप्लाई करना कम कर दिए हैं। इसके वजह से जो बांग्लादेश में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, आलू प्याज के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बांग्लादेशियों ने ये डिसाइड किया है कि बांग्लादेश जो है अब जो है फूड सप्लाई ये सब जो सामान लेता था अब वह चाइना पाकिस्तान से लेगा। वो चाइना पाकिस्तान से बात करेगा ये सब फूड सप्लाई करने की। पाकिस्तान सोचने वाली बात है, पाकिस्तान के पास तो खुद को है नहीं खाने को, खुद अपने देशों को वो प्याज आलू टमाटर नहीं दे पा रहा है तो इनको क्या ही देगा। पर बात ये है कि बांग्लादेश उनको पैसे कैसे देगा जब उनके पास खुद की फूटी कौड़ी नहीं है, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या ही होगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।